जैसे कि हम लोगों ने पीरियोडिसिटी का सारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया है। अभी आज मैंने जैसे तुमने बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यही सारी चीज़ें सीखेंगे, है ना। उसमें कुछ नया हम लोग सीखने वाले नहीं हैं। ऑब्वियसली मंडे से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट विल बी जेड इफेक्टिव करके। ठीक है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं करके कैसे क्या काम करना है हमें। लास्ट इन्फॉर्मेशन तुम लोगों ने पीरियड से रिलेटेड, ब्लॉक से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग के अंदर डाल ली थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये भी पता कर लिया था। अब बेसिक से कुछ छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से हम लोग क्या कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। अभी इमेजिन करते हैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए करके कि आपके पास अगर z इक्वल टू 107 दे दे और पूछे कि पीरियोडिक टेबल में ये z इक्वल टू 107 कहाँ लाइक करेगा। अब ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल तो तुम लेकर बैठोगे नहीं, है ना, जिसके बेसिस पे तुम मुझे बताओगे कि देखो देखो z इक्वल टू 107 यहाँ लाइक करेगा। तो इस टाइप के सवालों को देखो किस तरीके से टैकल करते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है इनर्ट गैस वालों के आपको एटॉमिक नंबर याद होना। जैसे कि टॉप में होता है आप लोगों का हीलियम, ठीक है। हीलियम के बाद यहाँ नीचे में कौन आता है आप लोगों का, नियॉन, ठीक है। नियॉन के बाद फिर कौन आ जाता है हम लोगों के पास, आर्गन। और आर्गन के बाद फिर उसके बाद आता है क्रिप्टन, दैट इज़ Kr। उसके बाद आता है जेनॉन यानी कि Xe, और उसके बाद आता है रेडॉन यानी कि Rn। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36 और जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86 करके, बराबर है। चलो, तो अभी हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अपनी जर्नी। इमेजिन करें कि आपको z इक्वल टू 1/107 पीरियोडिक टेबल में लोकेट करना है। सो कैसे लोकेट करोगे, अब पीरियोडिक टेबल तो है नहीं। तो देखो ऑब्वियस है कि 86 आपके रेडॉन का नंबर है। 86 यानी कि सोचो क्या, ये क्या है आप लोगों का फर्स्ट पीरियड, दिस इज़ योर फर्स्ट पीरियड। ये नियॉन आप लोगों का क्या है, ये आपका सेकेंड पीरियड। आर्गन क्या है आपका थर्ड पीरियड। क्रिप्टन क्या है फोर्थ पीरियड। जेनॉन क्या है फिफ्थ पीरियड और रेडॉन क्या है सिक्स पीरियड। यानी कि जब रेडॉन ख़त्म होगा तो उसके बाद यहाँ पे क्या शुरू होगा, सेवेंथ पीरियड स्टार्ट होगा। समझ रहे हो, यानी कि रेडॉन कोई पीरियोडिक टेबल की समाप्ति नहीं है। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा आप लोगों का, एक सेवन पीरियड स्टार्ट होगा। तो अभी एक काम करते हैं, हमने जेड किसका, इस 107 वाले का कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू किया। सो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा करके देखो इसका, ये इस तरीके से रेडॉन तक का तो कॉन्फ़िगरेशन भर गया है। टोटल 107 भरने, उसमें से 86 में भर चुकी हूँ। अब अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करो कि 86 यानी कि रेडॉन भर लेने के बाद हम लोग एंट्री लेने वाले हैं सेवेंथ पीरियड में। अब अगर मैं सेवेंथ पीरियड में एंट्री ले रही हूँ तो इसका मतलब मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स सेवेंथ पीरियड की स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते हैं, एस में जाते हैं, इतना तो तुम्हें पता है। और एस को हम कैसे लिखते हैं, जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब जिस पीरियड में हो वो, और एस में दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए 7s2। अब उसके बाद कायदे से 7s2 के बाद हम लोगों का फिर एस के बाद क्या शुरू हो जाता है, यहाँ से डी की जर्नी शुरू हो जाती है, क्योंकि पी तो आता नहीं है, पहले डी आता है। लेकिन तुमको पता है कि जब भी अपन किसी डी की बात करते हैं, लेट से अगर तुम सेवेंथ पीरियड में हो तो वहाँ पे सेवेंथ पीरियड में कभी भी 7d एग्जिस्ट नहीं करेगा। डी हमेशा कितना एग्जिस्ट करता है, एक कम। लेकिन हमें ये भी पता है कि छठवें और सातवें पीरियड में एक्सेप्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन्स डी में बाद में भरते हैं, पहले एफ में भरते हैं। और एफ क्या होता है, एन से 2 कम, है ना। कल की क्लास में ये बातचीत हुई है हमारी। तो अगर आप सेवेंथ पीरियड में हो और आपको एफ भरना है तो यानी कि आप एफ किस में भरोगे, 5f में भरोगे, वो भी कितना, 14। तो देखो रेडॉन तक 86 भर चुके थे, एस में 2 भर दिए और एफ में 14 भर दिए। एक बार टोटल करके देख लो कि कितना हुआ है। तो तुमने बताया 6 7 8 9 10 11 12, कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 1 ये 10, ये तो सिर्फ 102 हुआ। अभी हमें तो पहुंचना है 107 तक, मतलब मुझे 5 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो अब एफ के बाद 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं डी में। डी कौन सा वाला रहेगा, वो एक कम, यानी कि 6d5। ये ऐसा होता है कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे हो कैसे लिख रहे हैं, तो आप सोचो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, तो कल को तुम्हें कोई ऐसा बड़ा सा एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आता है तो भी तुम लिख लोगे।
अब इसमें मैंने तुमसे पूछा कि बताओ ये कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो तुम्हें पीरियड को तो तुम वैसे ही बता सकते हो कि रेडॉन के बाद अगर आ रहा है तो डेफिनेटली पीरियड नंबर 7 होगा। मैंने तुमसे पूछा कि करके ये कौन से ब्लॉक को बता रहा है, तो उसमें ये मत बोलना कि वो एफ ब्लॉक को है, क्योंकि देखो एस भर चुका है, एस के बाद एफ भी भर चुका है, तो जो भर चुके हैं कंप्लीटली उन पे बात ही नहीं करनी। जिसका है ऑब्वियसली वो एलिमेंट का उसी ब्लॉक का होगा, यानी कि कौन से ब्लॉक को है, कौन से डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। ये भी हम लोगों की चीज हो गई। अब कोई तुमसे पूछेगा कि इसका ग्रुप नंबर क्या है, ये बताओ करके। अब ग्रुप नंबर तुम कैसे बताओगे करके, ठीक है। ग्रुप नंबर यहाँ पे क्या कैसे बताएं हम लोग, बताओ ग्रुप नंबर के बारे में कैसे डिस्कशन करें। तो ये D5 है, ठीक है। ये क्या है, D5। अब अपनी थोड़ी सी छोटी सी प्यारी सी बुद्धि चलाओ। अब मैं यहाँ पे कुछ तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप लोग ऑलरेडी 10th क्लास में सीख कर आते हो। स्टेट बोर्ड जिन्होंने किया है स्पेशली महाराष्ट्र में, उन लोगों को ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन जो लोग CBSE के हैं उन लोगों को ये चीज़ होती है। ऑब्वियस है कि ICSE में तो फिर होती ही होगी। तो जो ग्रुप है, ग्रुप देखो कैसे डिटरमाइन करते हैं, थोड़े से फैक्ट्स पे आ जाते हैं। हमेशा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में देखना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 है तो आपका ग्रुप नंबर भी कितना होगा, 1 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर भी कितना होगा, 2 होगा। अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लेते हैं 3 से लेकर, ठीक है, आप लोगों के जैसे किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने देखा करके कि 3 आ गया है, किसी का देखा 4 आ गया, किसी का देखा 5 आ गया, किसी का देखा 6 आ गया, 3 से लेके 10 तक का है, लेकिन वो डी में है। डी में जैसे यहाँ पे 3D5 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 बराबर, लेकिन डी का है ना। तो अगर 3 से लेके 10 ऐसे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं लेकिन डी में दिख रहे हैं, तो अगर तुम्हें ग्रुप नंबर निकालना है तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 2 ऐड कर दोगे। क्यों 2 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि डी शुरू होने से पहले 2 एस के ग्रुप्स होते हैं ना, तो इसीलिए ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 3 से लेके 8 के बीच में कोई नंबर होगी और वो भी पी में कोई होगा, तो ऐसे में आप उसका ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, जो भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो और प्लस कितना आप लोगों का, बताओ प्लस कितना करोगे यहाँ पे 10, ठीक है। तो आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, ग्रुप नंबर मिल जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 5, और वो भी किस में है, डी में है। तो अगर तुम सोचो कि तुम्हें ग्रुप नंबर निकालना है तो क्या करोगे, ग्रुप नंबर निकालने के लिए 5 में कितना ऐड कर दोगे, 2। क्यों हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि डी शुरू होने से पहले आपके पास 2 एस के ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि ग्रुप नंबर हम लोगों का कितना है, 7। खत्म हो गया सवाल, ठीक है। चलो वैसे ही अभी अपन एक और का करके देखते हैं। 107 के बाद यार 109 देना तो बहुत बेतुकी सी चीज़ हो जाएगी करके, वो तो तुम डेफिनेटली बता लोगे। अब इमेजिन करते हैं कि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में 120 लोकेट करना है। वैसे तो 120 आप लोगों का है नहीं करके, है ना, पीरियोडिक टेबल में, लेकिन अगर वो होता, ठीक है, अगर वो होता तो वो कहाँ जाता, ठीक है, ये वाली चीज़ तुम्हें बतानी है। तो अब ऐसे केस में सबसे पहले तो ये जानकारी रखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118, जैसे रेडॉन का 86 है, रेडियन का 86 है, उसके नीचे में आता है 118, यानी कि आपका जब तक 118 होता है तब तक तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसका 7 पीरियड तो ख़त्म हो जाता है। 118 करते करते ही आप लोगों का जो क्या नाम है पीरियोडिक टेबल है, वो पीरियोडिक टेबल तो ख़त्म हो जाता है ना। तो फिर 120 नंबर का जो होगा आपका एलिमेंट, वो कहाँ पे लाई करेगा, अगर कोई तुमसे ये पूछे पीरियोडिक टेबल में करके, बराबर, तो तुमसे अगर कोई पूछे करेगा तो ये कहाँ पे लाई करेगा, तो कैसे करोगे करके, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लेते हैं 120 का फ्यूचर में कभी डिस्कवर हुआ और तुमसे बोला जाए करके कि इस 120 वाले को कहीं लोकेट करो, तो क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग में आएगा यार पीरियोडिक टेबल का जो आखिरी एलिमेंट है वो 118 है, जिसका सिंबल OG है, तो इस 118 के बजाय अगर 120 वाले को मैं क्या करूं, सोचो, इमेजिन, जस्ट इमेजिन। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी 7th पीरियड के बाद फिर 8th पीरियड होगा, यानी कि 118 तक OGM में फिल किया है, सॉरी OG में फिल किया है, यानी कि OG तक आप फिल हो। अब वो तो इनर्ट गैस का कॉलम है, उसके बाद जो कॉलम शुरू होगा वो किसका होगा, 8th का होगा, और 8 यानी कि
पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस में, और 118 के बाद 120 बोल रहा है, यानी कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो चीज़ कैसी लिखी जाएगी, 8s2, ये एस से आएगा, बस खत्म। वो किस में जाएगा, 8s ऑर्बिटल में जाएगा। उसका ब्लॉक क्या होगा, उसका ब्लॉक होगा आपका एस, ठीक है। कोई पूछेगा पीरियड नंबर कितना होगा, तो ऑब्वियस है कि पीरियड नंबर होगा 8। कोई पूछेगा ग्रुप नंबर कितना होगा, तो ग्रुप नंबर कितना है, यहाँ पे 2 लिखा है लेकिन साथ में एस है, तो जो एस के साथ लिखा होता है वही उसका ग्रुप नंबर भी होता है ना। अच्छा, तो ग्रुप नंबर भी हो गया, पीरियड नंबर भी हो गया, ब्लॉक भी हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन हमको पता चल गई, खत्म हो गया। और तो कुछ इसमें सोचने लायक है ही नहीं जो हम लोग इतना दिमाग लगाएं करके, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं कल को तुमसे ऐसा पूछ लेता कि जो 129 नंबर मैं रैंडम ले रही हूँ, ठीक है, मैं सारी चीज़ें कैसी ले रही हूँ, रैंडम ले रही हूँ, उसमें कोई मैं ऐसा दिमाग नहीं लगा रही हूँ करके कि ये चीज़ ऐसे, रैंडम मतलब रैंडम। तो अगर मान लेते हैं करके आप लोगों के पास एक 129, 128, ठीक है, कुछ भी अगर तुम्हें करना है, लेट्स से 129 करना है, तो 129 कहाँ आएगा, 120 तक तो चीज़ें कहाँ भर गई हैं करके 8s2 तक भर गई हैं। अब तुम्हें तो पता है 8s के बाद 8p तो नहीं आएगा, क्या आएगा, 7d आएगा क्या, नहीं, f आता है। अभी तक 7th पीरियड में f आता था, क्या 8th पीरियड में भी ऐसा एक्सेप्शन शो होगा। अगर मैं मानकर चलूँ कि 8th पीरियड भी आपके 6वें और 7वें पीरियड के जैसे एक्सेप्शन शो कर रहा है, तो फिर 8s की कटिंग के बाद आप लोगों का किसका नंबर आ जाएगा, उससे 2 कम, यानी कि 6f। अब f 14 रखता है, इसका ये मतलब नहीं कि पगले समान आप लोगों ने वहाँ पे 14 करके लिख दिया। आपको 129 भरने, 120 यहाँ तक ऑलरेडी भर चुके हैं, तो यहाँ पावर कितनी होगी, 9। ये ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से तुम्हें लोकेट करने के लिए आते हैं क्वेश्चंस कि बताओ वो कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, तो इसमें गड़बड़ मत करना। लेट्स इमेजिन कल को किसी ने तुमसे पूछ लिया कि एटॉमिक नंबर जो 46 है, ये 46 एटॉमिक नंबर वाला पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाई करता है, तो 46 से पहले जो इनर्ट गैस आती है तुम उसके बारे में सोचो। तो 46 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है, 36 नंबर पे आती है क्रिप्टन, ठीक है, 36 नंबर पे कौन आती है, क्रिप्टन। अब क्रिप्टन का पीरियड नंबर सोचो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, मतलब क्रिप्टन खुद 4th पीरियड का है। तो अगर मुझे क्रिप्टन के आगे इलेक्ट्रॉन भरने के हैं तो वो 5th पीरियड में जाएंगे, और 5th पीरियड की शुरुआत कौन करता है, एस, यानी कि 5s2, ठीक है। अच्छा, तो 36 और 2, मतलब हम लोगों ने अभी तक 36 भर दिए, 2 किस में दे दिए आप लोगों के 5s2 में, यानी कि 46 में से 38 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। जो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन यानी कि एफ जो टांग अड़ाता है वो 6वें और 7वें पीरियड में अड़ाता है, 5वें पीरियड में एफ का कोई रोल नहीं होता, डायरेक्ट डी का रोल होता है। तो यानी कि अब क्या होगा, यहाँ पे डी आएगा, डी क्या 5d आएगा, नहीं, उससे एक कम, यानी कि 4d। 4d में पूरे के पूरे 10 भर दो, ठीक है, पूरे के पूरे 10 भर दो। तो अगर तुमने पूरे के पूरे 10 भर दिए तो कितना हो जाता है, 48, बट हमको तो चाहिए था 46, तो इसका मतलब पूरे 10 नहीं भरने चाहिए, वहाँ पे हमको सिर्फ कितने भरने चाहिए, 4d8, ताकि तुम इन सबका एडिशन करो तो एडिशन कितना आएगा आप लोगों के पास, 46। करके देख लो लगे तो, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछेगा ब्लॉक क्या है, तो बताओ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किस में घुस रहा है, डी में जा रहा है, ये इनकम्प्लीट है ना, इसकी फीलिंग अभी भी शुरू है, तो डी ब्लॉक में है आपका एलिमेंट। कौन से पीरियड में है, तो पीरियड इसको देख के मत बताना, पीरियड आपके किसको देख के बताते हैं, जो हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो यानी कि वो किस में है, आपके 5 में है। कोई तुमसे पूछेगा ग्रुप नंबर बताओ, तो ग्रुप नंबर बताने के लिए दिमाग लगाना, 8 मत बोल देना ग्रुप नंबर, या फिर 18 मत बोल देना। अब ये डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक में अगर ग्रुप नंबर बताना है तो 2 ऐड करके बताना। तो अभी तुम अपना पीरियोडिक टेबल उठाओ और चेक कर लो कि क्या सही में 46 10th ग्रुप में आता है, आता है। और ये 46 कौन होता है, आपका पैलेडियम होता है, ठीक है। 46 क्या होता है, पैलेडियम होता है। अब ऐसे ही रैंडम वो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। अब एक एग्जांपल मैं और ले लेती हूँ, लेट्स से उसने तुमसे 50 नॉट 50 में तो नहीं लेना चाहिए, लेट्स इमेजिन 83 पूछा। अब 83 आपको लोकेट करके मुझे बताना है कहाँ है। अब 83 को ऐसे लोकेट करेंगे, जेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54, बहुत ही सिंपल है, 2 तरीक़ों से क्वेश्चन किया जा सकता है, बहुत सिंपल है। उसके बाद जो आप लोगों का क्या नाम है, रेडॉन है, उसका एटॉमिक नंबर है 86, तुमसे लोकेट करने को बोल रहा है 83। तो खुद सोचो, ये आपका रेडॉन है, इसका एटॉमिक नंबर है 86,
इससे पहले वाले का 85 होगा, इससे पहले वाले का 84 होगा, इससे पहले वाले का 83 होगा। रेडॉन यानी कि इनर्ट गैस का ग्रुप। उससे पहले वाला ग्रुप बोलो किसका होता है? हेलोजेंस का ग्रुप। उससे पहले वाला ग्रुप किसका होता है? वो आपके ऑक्सीजन फैमिली के चैल्कोजेंस वालों का ग्रुप। और उससे पहले वाला ग्रुप किसका होता है? नाइट्रोजन फैमिली के निक्टोजेंस का ग्रुप। यानी कि कोई तुमसे अगर सिंपली पूछे कि 83 कहाँ है, तो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तुम सीधा सीधा जवाब दे दोगे किस में है? पी ब्लॉक में। क्यों पी ब्लॉक में? नाइट्रोजन पी ब्लॉक का है ना। अच्छा, अब नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या होता है? नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप नंबर ये तुम्हें याद होना चाहिए, तो वो होता है 15। तो इसीलिए 83 वाले का भी ग्रुप नंबर कितना होगा? 15। ब्लॉक पता चल गया। अच्छा, पीरियड के बारे में बता देते हैं। तो पीरियड कौन सा होगा? रेडॉन किस पीरियड में लाई करता है? तुम खुद सोचो, 6वें पीरियड में। तो ये भी पीरियड नंबर किस में होगा? 6 में। तो तुम चाहते तो जेनॉन के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, तुम चाहो तो बैक ट्रेसिंग करके भी आ सकते हो अगर ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो। ठीक है, अब जैसे इमेजिन करते हैं कि किसी ने तुमसे ये वाला एलिमेंट ढूंढने को, लोकेट करने को बोल दिया कि जाओ जाके लोकेट करो आपका एलिमेंट नंबर 64 कहाँ होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस बारे में बताओ। हम लोग जेनॉन को देखेंगे। जेनॉन कितना है? 54। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का जो रेडॉन है वो कितना है? 86। यार 86 से 64 तक ट्रेस बैक करके आना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो चलो जेनॉन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। जेनॉन कौन से पीरियड में होता है? 5वें पीरियड में होता है। तो यानी कि जेनॉन तक आपके 54 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। अब आगे के 6 पीरियड की शुरुआत होगी। तो जब 6 पीरियड की शुरुआत होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो एस ले गया। अब याद रखना 6th पीरियड यानी कि एफ की एंट्री, यानी कि अब जो 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 14 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? एफ में जाएंगे। वो भी कौन से एफ में? 6F में नहीं, उससे 2 कम, यानी कि कितने में? 4F में। कितने दूँ? देखो टोटल भरने के कितने हैं? 54। सॉरी, भरना कितना है? 64। भर कितना दिया? 54 यू कर दिया और 2, यानी कि 54 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए? 56। कितने बाकी हैं? 8, यानी कि 4F8। अब कोई पूछेगा बताओ इसका ब्लॉक नंबर कितना है? तो अभी तो एफ की ही फिलिंग चल रही है क्योंकि एफ की कैपेसिटी 14 है। एफ तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो ब्लॉक विल बी एफ। लैंथेनाइड है कि एक्टिनाइड है? तो अब तुम खुद सोच लो, अगर वो 6वें पीरियड में है तो 6वें पीरियड में कौन होता है? आप लोगों के लेंथेनाइड्स होते हैं कि एक्टिनाइड्स होते हैं? ऑब्वियसली लेंथेनाइड्स होते हैं। ब्लॉक पता चल गया, पीरियड पता चल गया। अब बात आती है ग्रुप नंबर को। तो यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। आपके जो लेंथेनाइड्स होते हैं जितने भी, और जितने भी आप लोगों के एक्टिनाइड्स होते हैं, सारे के सारे लेंथेनाइड्स और सारे के सारे एक्टिनाइड्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें, उनके ग्रुप नंबर अलग अलग नहीं होते। सबके ग्रुप नंबर सेम होते हैं। ठीक है, बराबर। तो इनके ग्रुप नंबर को हम क्या लेते हैं? इनका ग्रुप नंबर क्या लिया जाता है करके बताओ। तो जो लेंथेनाइड होता है करके, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? आप लोगों का ग्रुप नंबर 3 में इंक्लूड करते हैं। तो इसका ग्रुप नंबर 3 लिखा जाएगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 से ही, क्योंकि एक्सेप्शन शुरू होता है ना, इसीलिए इस वाली चीज़ को, बराबर। और कभी भी उसको उस मेंबर में कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई पूछेगा करके तो उसको हम लोग करते हैं कि अच्छा ये ग्रुप नंबर किसको लाइक करता है? आप लोगों के 3rd में लाइक करता है करके। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया तुम लोगों का काम ख़त्म करके। तो यहाँ से अगर तुम्हें कभी भी किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में, मतलब ग्रुप नंबर पूछा जाए, पीरियड नंबर पूछा जाए, वगैरह वगैरह, तो तुम उसमें कैसा बेझिझक होकर बता देना, कोई उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि रिसेंटली 112 नंबर का एलिमेंट खोजा गया है, तो बताओ करके कि उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ होगी। अब रेडॉन तो 86 है। अब जिस इंसान में ना थोड़ा सा भी उसको, मतलब मैं कहती हूँ दिमाग वगैरह है, और उसको अगर ये पता है कि रेडॉन के जस्ट नीचे आखिरी एलिमेंट ओजी होता है और वो होता है 118, तो वो क्या करेगा करके तुरंत सोचेगा अच्छा 118 से 112 की बैक ट्रेसिंग करना ज़्यादा आसान है। 118 से पहले 117, 116, 115, 114, 113 और 112, ये होता है आपके ग्रुप नंबर 18, यानी कि नोबल गैस का ग्रुप। ये होता है आप लोगों के हेलोजन का ग्रुप। ये होता है ऑक्सीजन फैमिली का ग्रुप। ये होता है नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप। ये होता है कार्बन फैमिली का ग्रुप। और ये होता है बोरॉन फैमिली का ग्रुप। यानी कि ये तो आपके पी ब्लॉक वाले लोग हैं। अब पी ब्लॉक तो ख़त्म हो गए क्योंकि बोरॉन्स के पहले तो कोई नहीं आता। इसका मतलब 112
आप लोगों के डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कहाँ का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक में भी डी ब्लॉक की एंडिंग हो रही होगी, देखो, क्योंकि आप लोगों का इसके बाद जस्ट बाद ही आप लोगों का क्या हो रहा है? पी ब्लॉक शुरू हो रहा है। तो डी ब्लॉक में क्या होता है? जो आपका डब्बा होता है, इस डब्बे में ऐसी टोटल कितनी डंडियाँ होती हैं? ऐसी 10 डंडियाँ होती हैं ना। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, याद आ रहा है? तो इसी के बाद आपका तुरंत पी ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो क्योंकि पी ब्लॉक शुरू हो रहा है 113 पे और 112 पे, यानी कि ज़रूर ये डी ब्लॉक की एंडिंग है। तो डी ब्लॉक की अगर ये एंडिंग है तो ज़रूर इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो D10 कॉन्फ़िगरेशन का होगा। मतलब क्योंकि एंडिंग है, मतलब डी में पूरा भर चुका है ना। और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन D10 होगा तो ज़रूर अगर कोई इसमें कोई तुमसे ग्रुप नंबर पूछेगा तो ग्रुप नंबर कितना होगा? डी का 10 + 2 यानी कि कितना? 12। ये ऐसे। और पीरियड नंबर कितना होगा? आपका जो 118 है 7वें पीरियड का है, तो ये भी डेफिनेटली आपके कौन से पीरियड का होगा? 7th। ऐसे भी किया जा सकता है, बट किसी को ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा तो वो कॉन्फ़िगरेशन लिखे पे रेडॉन से। देखो, रेडॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन 86 बराबर। अच्छा, उसके बाद 7वें पीरियड में आए, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले गया। और 7वें पीरियड में तो तुम्हें पता है एक्सेप्शन होगा, तो 5F कितने लेके चला जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। देखो एडिशन करके कितना हो गया है? रेडॉन के पास 86, 2 S के पास, और 14 अगर आपका F ले गया तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, उसके बाद कैरी, तो ये 102 ही हो रहा है। अब यानी कि अब 4D के पास गए होंगे आपके कितने इलेक्ट्रॉन? 10, क्योंकि 10 ऐड करने पर ही तो टोटल आपके पास कितना होगा? 12 होगा। तो देखो मैंने भी तो वही कहा था कि ब्लॉक कौन सा है? डी है। मैंने क्या कहा था? D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए ग्रुप नंबर मैंने क्या बताया था? 12 होगा। तो देखो वही सब है। पीरियड नंबर कौन सा होगा? 7 होगा। तो आप कैसे सोचते हो वो आप पे डिपेंड है। सवाल बहुत ही ईजी होते हैं करके, ठीक है, बहुत ही ईजी। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको कोई दिक्कत आ रही हो। अच्छा, अब लगे तो मैं तुम लोगों के जो बचपन वाले कंसेप्ट है वो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अगर कल को कोई तुमसे पूछता है कि सेम पीरियड में 2 एलिमेंट्स लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सेम पीरियड में, तो याद रखना दोनों के इसमें एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना। या फिर अगर उनके इसमें जो शेल्स होते हैं, शेल क्वांटिटी, के शेल, एल शेल, बचपन में लिखते हैं 2,8,1। अब ये तो पॉसिबल नहीं है लिखना, इसीलिए एन की वैल्यू उनकी क्या होनी चाहिए? सेम। बट अगर कोई पूछेगा कि क्या वो दोनों लोग सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, पता लगाओ। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इनमें से बताओ करके कौन आपके सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जैसे चलो मैं क्वेश्चन ही दे देती हूँ। कॉन्फ़िगरेशन दिया है 1s2 2s2 2p1, ये पहला ऑप्शन है। उसके बाद दिया है 1s2 2s2, एक मिनट, 2s2 2p6 3s2 और 3p1। उसके बाद सी पार्ट में है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। और डी पार्ट में आपको दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ई पार्ट में कितना दिया है? 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 4s2। अब पूछ रहा है कि बताओ सेम ग्रुप वाले कौन से हैं। तो सेम ग्रुप के जो लोग होंगे उनका एन तो सेम होगा ही होगा, क्योंकि सेम ग्रुप, मतलब एन कह रही हूँ, उनका क्या सेम होना चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उनका ब्लॉक भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो करके सभी ये सब, ये देखो ये 3p 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 वाले हैं बराबर, लेकिन एक में 3p5 है, एक में 3p3 है, एक में 3p5 है। तो इसका मतलब ये लोग, ये तीनों के तीनों सेम पीरियड वाले लोग हैं बराबर, इनके इसमें सेम पीरियड है। अच्छा, और आपको ग्रुप के लिए क्या चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम चाहिए। तो यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। यहाँ पे भी देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 1 ही है, 3p1। और भी कोई है क्या? नहीं। तो यानी कि ये दोनों आप लोगों के सेम ग्रुप के। तो सेम ग्रुप कैसे पहचानोगे और सेम ग्रुप क्या, मतलब पीरियड कैसे पहचानोगे, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का ये टॉपिक ख़त्म, जिसके लिए मैंने अभी ये क्लास ली थी। अब आते हैं हम लोग आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स 100 के ऊपर हैं, ठीक है, अगर उनका एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर है, तो IUPAC आप लोगों को एक तरीका बताती है, उस तरीके के अकॉर्डिंग आप उनका नॉमेनक्लेचर करते हो। तुमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा भी होगा UUO UUB ऐसे करके वर्ड्स, राइट। तो ये नॉमेनक्लेचर तभी वैलिड है अगर आपके एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 100 से अगर ऊपर आ रहा है तो।
क्या है करके, ये नॉमेनक्लेचर कैसे करना है करके, इसको बहुत ही इजी पार्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा दिमाग लगाने वाला नहीं है। इसके ऊपर अभी तक एक भी सवाल नहीं आया है, ठीक है, और मुझे लगता भी नहीं है करके आएगा, बट फिर भी सिलेबस में है तो ऑब्वियसली कराना तो पड़ेगा ही करके, ठीक है। तो देखो क्या है ये वाली चीज़, आप लोगों का पहली बात तो ये नॉमेनक्लेचर तब वैलिड है जब एटॉमिक नंबर की वैल्यू 100 से बड़ी हो। अब इसके रूल्स लिख लेते हैं पटपट। डिजिट्स, पहला कॉलम बना लेना अपने डिजिट्स का, दूसरा बना लेना नेम का, और तीसरा बना लेना एब्रीवेशंस का। तो डिजिट्स आपकी यहाँ पे कितनी पॉसिबल है करके, 9 तक आपकी डिजिट पॉसिबल है। तो ये हो गई 7 तक, ये 8 और ये 9। अच्छा, अब बात आती है नेम की। तो नेम के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, जो 0 होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं नील, जो 1 होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अन, जो 2 होता है उसके लिए यूज़ करते हैं बाय, 3 के लिए यूज़ करोगे ट्राई, 4 के लिए यूज़ करोगे क्वाड, 5 के लिए यूज़ करोगे पेंट, 6 के लिए यूज़ करोगे हेक्स, 7 के लिए यूज़ करोगे हेप्ट, 8 के लिए यूज़ करोगे सेप्ट। अच्छा रुको रुको, हेप्ट नहीं, रुको। 7 के लिए यूज़ करोगे सेप्ट, 8 के लिए यूज़ करोगे ऑक्ट, और एन इसके लिए यूज़ करोगे नोन। बट नोन ना यूज़ करके इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे ENN। ये ध्यान देगा, यहाँ पे आप लोगों को एक गलती सेप्ट में हो सकती है और दूसरी गलती ENN में हो सकती है। अब बात आती है एब्रीवेशंस की। अब पूरा नील हम नहीं लिखेंगे, हम नील के लिए सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे और वो वर्ड होगा N, और वैसे ही इसके लिए U, इसके लिए B, इसके लिए T, इसके लिए Q, इसके लिए P, इसके लिए H, इसके लिए S, और इसके लिए O, और इसके लिए E। अब रूल्स क्या हैं, उन रूल्स पे भी बातचीत कर लेते हैं। रूल नंबर 1, नेवर टू आई कॉन्सिक्यूटिवली बी टुगेदर, ठीक है। ये रूल नंबर 1 कि कभी भी दो आई एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, कभी भी 2 आई नामक अल्फ़ाबेट आपको एक साथ आजू बाजू नहीं लिखने के। रूल नंबर 2 में आते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि क्योंकि ये आप लोगों का Z ग्रेटर देन 100 है, यानी कि इस एटॉमिक नंबर में कितनी डिजिट्स इन्वॉल्व हैं, 3 डिजिट्स इन्वॉल्व हैं। अब क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स हैं तो पहले फर्स्ट डिजिट का एब्रीवेशन लिखा जाएगा, एब्रीवेशन ऑफ फर्स्ट डिजिट। फिर जो आपके पास सेकेंड डिजिट होगी उस सेकेंड डिजिट का एब्रीवेशन लिखा जाएगा। फिर जो थर्ड डिजिट होगी उस थर्ड डिजिट का एब्रीवेशन लिखा जाएगा, और उसके बाद प्लस में IUM लगा दिया जाएगा। ये कंपलसरी है, ठीक है। चलो अब हम काम करते हैं। ऐसे 104 है तो 104 को कैसे लिखोगे, 1 के लिए देखो क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, 1 के लिए यूज़ करते हैं अन, तो अन का एब्रीवेशन क्या, पहले लिख लेते हैं UN, ठीक है। बाकी आप पूरे लेटर स्मॉल लिखोगे और कहीं पे भी कैपिटल का प्रयोग नहीं करोगे और कोई गैप नहीं छोड़ोगे। 0 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, नील, तो अन नील ये लिख दिया। 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, क्वाड, तो QUAD तीनों लिख दिए, और IUM ये उसका IUPAC नेम हुआ। बट अगर तुम्हें इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखोगे, देखो फर्स्ट डिजिट का एब्रीवेशन क्या हो जाएगा, अन का एब्रीवेशन क्या लिखा गया लिस्ट में U, नील का एब्रीवेशन N, क्वाड का एब्रीवेशन Q, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा UNQ। और अगर नाम लिखना है तो प्लस IUM लगा देने का। तो ये एब्रीवेशन वर्ड यहाँ से मैं काट देती हूँ क्योंकि IUPAC नेम लिखने का ये तरीका है। और अगर तुम्हें इसका सिंबल लिखना है तो सिंबल में फर्स्ट डिजिट एब्रीवेशन प्लस सेकेंड डिजिट एब्रीवेशन प्लस थर्ड डिजिट एब्रीवेशन खत्म, ठीक है। जस्ट लाइक तुम्हें 111 लिखना है, 1 मतलब अन, अगेन एक 1 मतलब अन, ठीक है, ब्लड स्मॉल लेटर्स, अगेन एक 1 मतलब अन, और IUM। अगर इसका एब्रीवेशन लिखना क्या होगा, UUU, ऐसे ये हो जाएगा इसका एब्रीवेशन, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल। लेट से आपको लिखना है 120, क्या हो जाएगा, 1 का अन, 2 का बाय और 0 का नील, और IUM क्या हो जाएगा, UBN, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा फिर आ गया लेट से 116, 1 के लिए अन, अगेन 1 के लिए अन, और 6 आया, 6 के लिए क्या होगा, हेक्सियम, ठीक है। तो अब इसका शॉर्ट फॉर्म UUH, ये ऐसे। अब इमेजिन करते हैं कोई तुम लोगों का कोई ऐसा वर्ड आ गया है, तो कैसे वर्ड की मैं बात कर रही हूँ, 2 मिनट मुझे भी देख लें दो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अब तुम कर ही लोगे करके, इसमें अब
ज़्यादा दिमाग लगाने की तो कोई बात है ही नहीं जिसको मैं तुम्हें बताऊं करके कूट कूट कर। अब बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई डाउट होगा, तो ये वाला काम आप कर लेना। अच्छा, कभी भी दो आई साथ नहीं आ सकते, अगर आए तो ड्रॉप वन, एक वाले को आप क्या कर दोगे, आप आई को ड्रॉप कर देना, सिर्फ एक ही आई को कंसिडर करोगे। ठीक है, IUPAC में ऐसा ही होता है, ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही होता है। अगर कभी भी आपके दो वर्ड्स जो एंडिंग हो रहा है और जो आप उसके पीछे लगाते हो, अगर उसमें आप लोगों के इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है करके, तो आप उसमें क्या करते हो, जैसे ईन भी आ रहा है, जो शुरू हो रहा है उसमें भी आपका ईन आ रहा है, तो आप क्या कर देते हो, सिंपली जो चीज़ आप लोगों की उस तरीके से जा रही है, यानी कि जो डबल डबल जा रही है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं करके सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो अगर आपके पास गलती से अगर दो आई कल को सेम आ जाए, तो सेम आने वाले आईज के इसमें आप क्या करोगे करके, वहाँ पे उस चीज़ को हटा दोगे करके, उसको रिपीट 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 नहीं लिखना है हमको। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ये वाली हम लोगों ने प्रवचन अपने कंप्लीट कर लिए। अब इसमें एक प्रवचन और है, उसको भी सुन लो, इसको अपने नोट में लिख लेना। अगर आप किसी पीरियड में हो, ठीक है, अगर आप किसी फॉर एनी पीरियड, अगर आप किसी पीरियड में हो, तो आपके पास जो nth शेल होता है, उस nth शेल को हम कहते हैं हमारा आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, आउटर मोस्ट शेल। अब अगर आप उससे एक n-1 की बात करो, जैसे अगर तुम 6th पीरियड में हो, ठीक है, तो उसे क्या कहोगे करके, आप बोलोगे करके कि वहाँ पे 5D है। लेट से तुमने बोला वहाँ पे 5D है, ठीक है, तो वहाँ पे तुमने बोला 5D है, तो वो उस पीरियड से एक कम की बात की जा रही है, बराबर, उससे क्या की जा रही है, एक कम की बात की जा रही है। तो यानी कि उसे हम लोग कहते हैं अल्टीमेट शेल, आई थिंक, राइट, उसे हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का, अल्टीमेट शेल। ठीक है, पेन अल्टीमेट शेल, हाँ, पेन अल्टीमेट शेल, उसे कहते हैं पेन अल्टीमेट शेल, बराबर। और अगर आपके पास n-1 के जगह n-1 शेल होता, तो उसको वो भी F में होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्री पेन अल्टीमेट शेल। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, प्री पेन अल्टीमेट शेल, ये इस तरीके का, बराबर। तो अपने लिए आज एक काम रख लो कि z बराबर अगर 55 है और z बराबर अगर 117 है, तो पता लगाओ पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाई करेगा। सेकेंड वाला तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रही हूँ, कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगी तो ये वाला क्वेश्चन मैं ऑब्वियसली पहले डिस्कस करूँगी, और लेकिन उससे पहले ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ करके कि तुम्हें एटलीस्ट इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो, क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, एक एटम है, उस एटम का तुम्हें एटॉमिक नंबर नहीं दिया, बट इंफॉर्मेशन दी है कि उसका जो z है, उस z की एक रेंज है, वो 22 से लेकर आप लोगों के 30 के बीच में लाई कर सकता है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन तुमको ये दी है कि उस एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू, उसकी वैल्यू आपको दी है 3.73 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, अच्छा, अब तुम्हें इसका एक्चुअल में कैलकुलेट करना है z, और z कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है, मतलब इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, ठीक है, इसका पीरियड नंबर क्या होगा, और उसके अलावा ये कौन से ब्लॉक में लाई करेगा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ढूंढ के बताना। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, सोबर सा है। कल जब मैं आगे क्लास स्टार्ट करूँगी, कल हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे वो z इफेक्टिव सीखेंगे, तो z इफेक्टिव वाले टॉपिक में से स्टार्ट करने से पहले ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली एक क्वेश्चन और कर लो, आप लोगों को एक एटॉमिक नंबर दिया गया है 27, 34 और लेट्स से 20, इन तीनों के बारे में भी उनकी सारी इन्फॉर्मेशन का मतलब उनका ग्रुप नंबर, उनका पीरियड नंबर और उनका जो ब्लॉक होगा, ये ढूंढ के रखो करके, बराबर, बस खत्म। ओके, तो इस तरीके से जो मैंने टॉपिक बोला था हम लोगों ने उसको अभी ओवर कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने उसमें। ठीक है, और अगर तुम्हें शीट कल या मंडे तक तो देखो मिल ही जाएगी, तो जब शीट मंडे को मिल जाएगी तो ऐसे केस में मुझे बता देना करके कि उसमें कोई टॉपिक अगर नहीं समझा है तो। ठीक है, अच्छा, अभी एक एग्जाम्पल जाते जाते देख लो, नहीं तो तुम्हें डाउट होगा कि आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए। लेट्स से 101 आपके पास ऐसा कुछ है, और 101 का तुम्हें नामांकन करना है, तो ऑब्वियसली तुम 101 का नामांकन कैसे करोगे। 1 का मतलब होता है अन, 0 का मतलब होता है नील,
और वन का मतलब होता है अगेन अन, और फिर आगे लगाते हैं हम IUM, बराबर। ये इस तरीके से करते हैं, यही होता है हम लोगों का तरीका करके, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा बताओ, ये वाली चीज़ UNU, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्यारा है, उसमें हमें क्या दिक्कत होगी करके। अच्छा, लेकिन अब यहाँ देखो 112 आ गया, एक वन का मतलब अन, अगेन वन का मतलब अन, टू का मतलब बाय, और अब आया IUM। शॉर्टकट लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, UUB, लेकिन अब जब नाम लिखेंगे तो ये जो तरीका है नाम लिखने का ये गलत है। 2 आई देखो साथ साथ आ गए, तो क्या करने का, एक आई लिखना और दूसरे को गायब कर देना। ये मैं बता रही थी, 2 आई के केस में, 2 एन के केस में, 2 पी के केस में, 2 जेड के केस में ऐसा कुछ नहीं करने का है, ठीक है। तो जितना काम बोला गया है उसे फिनिश कर लो। ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर थोड़ा याद रखना, क्योंकि हो सकता है कल को ऑप्शन में एक सादा सा सवाल आ जाए, बट ग्रुप नंबर या फिर जो पीरियड नंबर है वो 12, 13 इस वाले फॉर्मेट में ना बोल के 1A, 2A, 3A इस वाले फॉर्मेट में बोले। तो जब पीरियोडिक टेबल को पढ़ो तो थोड़ी अपनी आंखों को अच्छे से घुमा लेने का कि क्या पूछ रहा है, थोड़ा एलिमेंट्स रट्टा मार लो, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, मैं इंश्योर करूँगी करके कि वाली चीज़ अपलोड हो जाए पिछले बार के जैसे ना अटके, और उसमें तुम लोगों के मैक्सिमम एक्सरसाइज 1 के मैंने डाउट्स रिजॉल्व कर लिए हैं, कुछ बाकी हैं उन्हें मैं कल करके डाल दूंगी। और श्रेयन, मैंने देखा है तेरे बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, बट उसमें मेरे पास एक्चुअल में वक्त बिल्कुल नहीं है, तो कल मेरे पास संडे है, कल का दिन मेरा ऑफ रहेगा, तो ऑब्वियसली मैं कल सारे तेरे एक एक करके मैसेजेस का रिप्लाई कर दूंगी, इवन उनका भी जिनको डाउट है करके, ठीक है, उन्होंने मुझे मैसेज किया है।